हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली लाइफ में प्लांट्स और पेट्स हमें स्ट्रेस फ्री रखने का काम करते हैं, लेकिन हर चीज़ साथ में जिम्मेदारी भी लाती है। प्लांट्स हमें खुश रखते हैं तो हमें भी प्लांट्स को खुश और हरा भरा रखने के लिए टाइम पर उन्हें खाना पानी देना ही पड़ेगा। और पेट्स जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या पक्षी, वैसे तो पक्षियों को पालतू बनाना सही नहीं, क्योंकि वो तो उड़ते ही अच्छे लगते हैं। तो मैं कह रही थी कि पेट्स का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, उनके काफ़ी काम हमें जिम्मेदारी से संभालने पड़ते हैं। लेकिन परेशानी तब होती है जब हमें कहीं फैमिली फंक्शन में जाना होता है, या कई दिन के लिए, या फिर आप सिंगल रहते हैं और आपको ऑफिस से के काम से शहर से बाहर कई दिन के लिए जाना पड़े, या कई बार तबीयत खराब हो जाए। तब जो भी हम पर डिपेंड है, हमारे प्लांट्स और पेट्स, वो परेशान हो जाते हैं। कई बार आप ऑफिस से इतना थक कर आते हैं कि आप लेज़ी हो जाते हैं और सोचते हैं कि कल दे देंगे पौधों को पानी। दूसरे दिन सोचते हैं कि चलो आज तो हम लेट हो गए आने में, अगले दिन दे देंगे, और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। पेट्स को तो हम किसी रिलेटिव या आजकल उनके लिए कुछ पेट केयर सेंटर खुल गए हैं, जहां कुछ दिन के लिए उन्हें संभाला जा सकता है अगर आपको कहीं जाना पड़े तो। लेकिन हमारे प्लांट्स का ख्याल कौन रखेगा? आजकल किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हमारे प्लांट्स को संभाले। माली रखना भी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, और जब हम हफ्ते या 10-15 दिन बाद लौटते हैं तो हमारे सारे पौधे खराब। तो फिर ऐसे पौधे हमें लगाने चाहिए जो काफ़ी हार्डी हों, लेस डिमांडिंग हो। आप उनसे कहें कि मेरे प्यारे पौधों, मुझे 10-15 दिन के लिए ही कहीं जाना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको खाना पानी नहीं दे पाऊँगा या पाऊँगी। और वो कहें, डोंट वरी यार, आराम से जाओ, हम तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और ऐसे ही हरे भरे खड़े रहेंगे। तो आज की वीडियो है उन ऐसे लेज़ी बिजी बिगनर्स के लिए जिन्हें पौधों का काफ़ी शौक है, लेकिन समय का अभाव है या थकान की वजह से आलसीपना। तो उन सभी लेज़ी बिजी प्लांट लवर्स को लगाने चाहिए ऐसे पौधे जो हफ्तों या कई पौधे तो बिल्कुल महीनों तक भी बिना पानी के रह पाए। ज़्यादा केयर की उन्हें ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी रहें सालों साल हरे भरे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले पौधे तो हैं एलोवेरा, जीजी प्लांट और स्नेक प्लांट। तो ये पौधे हफ्तों क्या महीनों तक भी बिना पानी के रह सकते हैं, यानी कि आप जिस दिन आपको जाना हो, आप उस दिन अच्छे से इनमें वाटरिंग कर दें और 1 महीने के लिए एकदम फ्री, आपको पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं। और खाद भी इनको साल में 1 या 2 बार ही चाहिए है, तो बहुत ही लेस डिमांडिंग है ये प्लांट। ऑक्सीजन गिविंग भी है। केयर तो इनकी बिल्कुल ना के बराबर है। पप्स भी इनके निकलते रहते हैं, जिससे आप ढेरों प्लांट फ्री में भी रेडी कर सकते हैं। बहुत ही हरी भरी खूबसूरत और चमकदार पत्तियों वाला ये पौधा है शफलेरा का। तो ये ग्रीन में भी आता है और वेरीगेटेड भी, दोनों ही इसकी वैरायटी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और इसमें नई नई पत्तियाँ सर्दियों में भी आती रहती हैं, यानी ये हमेशा रहता है हरा भरा। तो आपको जब भी कहीं जाना हो, इसे अच्छे से वाटरिंग कर दें, और जब आप लौट के आएंगे तो आप पाएंगे इसको इसी तरह से हरा भरा। तो बहुत ही लेस डिमांडिंग प्लांट है ये। इसके बाद सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी काफ़ी लेस डिमांडिंग है, और पानी भी इसको कम ही चाहिए। एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दे, शॉवरिंग कर दे, और ये भी हफ्ते भर तक बिना पानी के इसी तरह से खूबसूरत और हरा भरा रह सकता है। और काफ़ी सारी इसकी वैरायटी आती हैं, सारी ही वैरायटी एक से बढ़कर एक हैं। कुछ पिंक पत्तों वाली हैं, कुछ वेरीगेटेड सी हैं, कुछ ग्रीन में बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न हैं। तो सारी ही वैरायटी इसकी बहुत खूबसूरत है, कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये है टर्टल वाइन। तो ये क्लिप है गर्मियों की। सर्दियों में ये प्लांट डोमेंट हो जाता है, लेकिन शेड में रखेंगे तो फिर भी ये थोड़ा बहुत हरा भरा रहता है। लेकिन ये प्लांट भी काफ़ी लेस डिमांडिंग है, और अच्छे से इसमें भी वाटरिंग कर दे, शॉवरिंग कर दे, तो ये भी हफ्तों तक बिना पानी के रह सकता है, और बहुत ही हरियाली भी बना कर रखता है आपके गार्डन में। और लेज़ी बिजी गार्डनर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लांट है। इसके साथ ही ये बॉन्डरिंग जो है, तो ये भी टर्टल वाइन की तरह ही है, सेम केयर है इसकी भी। इसके बाद आता है ये ग्रीन एस्पैरागस फर्न, बहुत ही हरा भरा रहता है। इसमें भी पानी आप एक बार डाल दें। इसमें छोटे छोटे बल्ब्स टाइप के होते हैं जो पानी को स्टोर करके रखते हैं, और 10-15 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आता है ये चेन प्लांट। तो ये भी काफ़ी लेस डिमांडिंग है, और लेज़ी और बिज़ी गार्डनर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लांट है, और खूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसके तो अगर आप एक प्लांट लाएंगे ना, तो अगले साल तक आपके पास ढेरों प्लांट रेडी हो जाएंगे। काफ़ी इसे पानी कम चाहिए, और इसको खाद पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, खाद भी। इसके बाद आता है ये डेविल्स बैकबोन। तो देखिए, बंदरों ने मेरा ये पूरा पौधा ही उखाड़ दिया था, लेकिन ये इतना हार्डी प्लांट है ना, तो मैंने इसे पानी में रख दिया था, और देखिए इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई।
गई। तो ये पौधा भी कम पानी मांगता है, कम केयर मांगता है। इसके अलावा मोंडो ग्रास भी आप ले सकते हैं, जो बिजी गार्डनर्स हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये लगती है हैंगिंग बास्केट में भी, पॉट्स में भी, और काफ़ी कम पानी चाहिए, एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दे। इसके बाद रबर प्लांट भी काफ़ी लेस डिमांडिंग प्लांट है, तो लेज़ी और बिजी गार्डनर्स के लिए एकदम परफेक्ट प्लांट है। कोई भी वैरायटी आप लें, वेरीगेटेड ले, सबकी केयर सेम है। पानी एक बार अच्छे से डाल दें और 10 दिन तक के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। इसके अलावा टेंगल हार्ट बहुत ही खूबसूरत प्लांट, और ये भी पूरा ही साल चलता रहता है। कटिंग से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं, और इसे भी पानी कम चाहिए। एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दे तो 15 दिन तक आप एकदम फ्री हो जाएं। कहीं भी जाएं आपको ऐसा ही मिलेगा आने के बाद। प्लांट को भी कटिंग से आप ढेरों बना सकते हैं, और बहुत ही फ्लैशी गुदेदार इसकी लीव्स होती हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। ड्रेसीना की कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं, एक से बढ़कर एक इसकी खूबसूरत वैरायटी आती हैं, और ये भी काफ़ी लेस डिमांडिंग प्लांट है। अच्छे से वाटरिंग कर दें और 10-15 दिन के बाद करेंगे तो भी प्लांट को आप ऐसे ही पाएंगे। इसको भी आप टिप की कटिंग से कई सारे प्लांट बना सकते हैं, साइड से कई सारी ब्रांचेस भी निकलेंगी, तो आपके प्लांट इसी तरह से हर साल जो है कई प्लांट आपके बन जाएंगे। इसके अलावा पोनीटेल पाम आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी कम पानी मांगता है। बढ़िया से वाटरिंग करें और 15-20 दिन के लिए फ्री हो जाएं। इसका जो नीचे कोडेक्स होता है ना, उसमें पानी स्टोर होता है और हरा भरा भी काफ़ी रहता है। इसके अलावा जेड प्लांट को भी कम पानी की ज़रूरत है, कम खाद की ज़रूरत है, और इसको भी कटिंग से लगाकर काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। तो इसको भी जब आप वाटरिंग करके 10-15 दिन के लिए जाएंगे तो ये इसी तरह से खूबसूरत बना रहेगा। इसके अलावा क्रिसमस ट्री, ये प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसे भी कम पानी चाहिए। और इन सब प्लांट्स को आप शेड में रखें तो धूप इनको नहीं चाहिए है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये चलता रहता है। इसको कुछ भी खाद पानी ज़्यादा नहीं चाहिए है, और इसी तरह से ये बढ़ता रहता है। इसके अलावा जो है कुछ सेक्युलेंट हैं, जैसे कि ये है गेस्टीरिया, देखें इसको भी काफ़ी कम पानी चाहिए। रेतीली सी मिट्टी आप इसकी रखें और ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके अलावा बनी ईयर कैक्टस है, तो इसे भी काफ़ी कम पानी चाहिए, तो ये भी आप लगा सकते हैं। और कटिंग से ये प्लांट्स जो है 1 से 2, 2 से 4 बनते रहते हैं। इसी तरह से ये मदर ऑफ 1000 है। इसके अलावा मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। खूबसूरती तो ये आपके गार्डन में ऐड करती ही है, हरी भरी रहती है, और ये भी काफ़ी लो डिमांडिंग प्लांट है, तो ये तो आपको लेना ही चाहिए। इसी तरह से ये खूबसूरत बने रहते हैं। अच्छे से वाटरिंग कर दें, इसको शावरिंग भी काफ़ी पसंद है, और हरियाली आपके गार्डन में इसी तरह से बरकरार रहेगी। इतनी जल्दी ये प्लांट ख़राब नहीं होगा, और कुछ इसके पत्ते ख़राब हो भी जाएं तो कटिंग से बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो इसकी भी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, एक से बढ़कर एक, और इसी तरह से ये खूबसूरती अपने आपके गार्डन में बिखेरता रहता है। मनी प्लांट की तरह ही ये प्लांट है सिंडेप्सिस या फिर सेटिन पोथोस इसे बोलते हैं, और ये भी बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही चलता है। शेड में इसे रखें, इसे भी हफ्ते 10 दिन में पानी देंगे तो भी चल जाएगा, ये प्लांट ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा डॉलर प्लांट, हालांकि इसे पानी काफ़ी चाहिए, लेकिन इसके पॉट में आप छेद ना करें और आधे मिट्टी से भरे और आधे जो है पानी से, तो ये 10 दिन तक भी बिना पानी के चल सकता है। रियो प्लांट आप लगा सकते हैं, इसको भी कम पानी चाहिए। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट आप लगा सकते हैं, तो इसमें भी पानी काफ़ी स्टोर रहता है, और ये भी हफ्ते 10 दिन तक काफ़ी खूबसूरती के साथ चलता रहता है अगर आपको कहीं जाना पड़े तो। इसके अलावा एग्लोनिमास को मानते हैं कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मेरी मानिए काफ़ी लो डिमांडिंग प्लांट है, कुछ ज़्यादा इनको नहीं चाहिए। अच्छी सी सॉइल बनाकर आप इनको लगा दें, और पानी इनको भी कम ही चाहिए। एक बार अच्छे से डाल देंगे तो हफ्तों तक पानी इसको नहीं चाहिए। इसके अलावा डेफिनबेकिया का प्लांट भी हफ्तों तक बिना पानी के रह सकता है, और इसी तरह खूबसूरत इसके पत्ते हरे भरे बने रहेंगे। इसको भी कटिंग से आप लगा सकते हैं, पप्स भी ये निकालता रहता है, तो इसके भी आप कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसके अलावा रैपिस पाम या लेडी पाम इसको बोलते हैं, तो ये प्लांट भी इसी तरह से हरा भरा बना रह सकता है। इसको भी अच्छे से वाटरिंग कर दें, और हफ्ते 10 दिन के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा सॉन्ग ऑफ इंडिया, काफ़ी ग्रीनरी ये बिखेरता है आपके गार्डन में, और काफ़ी लो डिमांडिंग प्लांट है, और इसी तरह से ये खूबसूरती से चलता रहता है। पानी इसे भी कम चाहिए। इसके अलावा वाटरिंग जो प्लांट भी एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दे तो ये भी एक हफ्ते तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसके अलावा पेपरोमिया प्लांट भी
काफ़ी लो डिमांडिंग प्लांट है और खूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही फ्लैशी इसकी लीव्स बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में। तो ये भी 2 वैरायटी में है, ग्रीन में है और वेरीगेटेड भी है, दोनों एक से बढ़कर एक है। पानी इसे भी कम चाहिए, तो ये भी लेज़ी और बिजी गार्डनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। इसके बाद हमारे कुछ बड़े बड़े पौधे जैसे कि ये फाइकस के, ये स्टारलाइट फाइकस है और ये पांडा फाइकस है, तो तीनों को एक बार अच्छे से वाटरिंग करेंगे तो ये भी हफ्तों तक इसी तरह से बने रहेंगे हरे भरे। और ये भी कटिंग लगाकर हम कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं और खूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं ये। तो आपकी बालकनी में भी ये चल जाएंगे, बड़े पॉट में लगाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, छोटे में लगाएंगे तो छोटे रहेंगे। इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन की भी कुछ वैरायटी जैसे कि ये फिलोडेंड्रॉन सेलम या फिर ये रेड एमराल्ड, तो ये भी पानी कम मांगते हैं, बहुत ही लो डिमांडिंग प्लांट है। एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दें तो इसी तरह से बने रहेंगे। तो आज की वीडियो में थे 30 से भी ज़्यादा ऐसे पौधे जो लेज़ी और बिजी गार्डनर्स के लिए एकदम बेस्ट प्लांट हैं। तो इनको अच्छे से वाटरिंग करके आप हफ्ते या 10-15 दिन या महीनों तक भी आप जा सकते हैं। कुछ प्लांट्स महीनों तक भी रह सकते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐसे प्लांट्स ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।